वेलकम टू जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज नेशन। मैं विपुल रॉय इस समय एक्सटॉल कॉलेज में खड़ा हूं भोपाल के, और जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो रहा होगा। एक ऐसा फैसला ले लिया गया है 8 नवंबर मंगलवार को हिंदुस्तान के मंगल भविष्य के लिए, जिसने सारे लोगों को रात को जगा के रख दिया। कोई नहीं सोया हिंदुस्तान में। कुछ लोग खुशी के मारे नहीं सोए, कुछ डर के मारे, घबराहट के मारे नहीं सोए। कुछ लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए, कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। आम लोगों को परेशानी हुई, ब्यूरोक्रेट्स को परेशानी हुई, टॉप लेवल के लोगों को परेशानी हुई, बिजनेसमैन को परेशानी हुई। फायदे में कौन रहा, नुकसान में कौन रहा, आइए यहाँ से चर्चा का विषय शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या परेशानी आ रही है? फायदा हो रहा है कि परेशानी हो रही है? मेरे हिसाब से तो फ़ायदा ही हो रहा है। ब्लैक मनी जो हमारे देश की इतनी बड़ी प्रॉब्लम रही थी, वो 90% अप्रॉक्स इस चीज़ से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इंस्टेंट डिसीजन लिया गया, रात को बैंकिंग आवर्स बंद कर दी गए, उसके बाद ये फैसला लिया गया। ये लगता था कि पुरानी स्ट्रैटेजी है। जी, ये पुरानी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का आया था फरमान कि बैंक के एटीएम से 100 के नोट्स कुछ ज़्यादा ही हों। तो ये जहाँ तक हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी पुराना डिसीजन, उन्होंने किसी को पता नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों को पहले पता चल जाता तो वो हवाला के थ्रू या दूसरे सिस्टम के थ्रू अपने ब्लैक मनीज को बाहर भेज सकते थे। बट जो ये इंस्टेंट डिसीजन है, इसके थ्रू वो जो पैसे हैं जो वो ब्लैक मनी के थ्रू रखना ही चाहते थे, वो आप सरकार उन्हें वाइट मनी में ट्रांजेक्ट कर रही है। भले वो सोने खरीद के हो या उन्हें बैंक में सबमिट करके, वो टैक्स के थ्रू हो या किसी और तरीके के। सर, आम आदमी में एक्चुअली क्या है, जो गरीब लोग हैं उनके एटीएम्स तो होते नहीं हैं, तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए एटीएम्स तो उनके पास है नहीं। और अगर वो लोग कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे पैसे उन लोग को ज़रूरत पड़ती ही है। कहना है कि हॉस्पिटल में पैसे लेना हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। सर, नहीं किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है बट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है ना। मतलब अपने आप में सब लोग कंफ्यूज हैं। एक रात में इतना जो है तख्ता पलट हो गया है कि किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। आम आदमी को और क्या दिक्कत आ रही है? और जैसे आपको फीस भरने में आई, किसी को पेट्रोल डलवाने में आई। जी सर, सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रही है जो बाहर से पढ़ना है यहाँ पे। तो उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये चीज़ उनको ये फेस करनी पड़ रही है कि जो फ़ीस लेकर के आए, अधिकतर सर 500 या फिर 1000 के नोट ही लाए हैं। तो सर उनसे अब कॉलेजेस की फ़ीस नहीं भरी जा रही है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बैंक बंद है, 100 रुपये निकल नहीं सकते, एटीएम भी बंद है। तो सर ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बाहर से लोग पढ़ने आए हैं। जो बाहर से लोग पढ़ने आए, उनके पेरेंट्स जो हैं कुछ पैसे दे जाते हैं, वो कुछ पैसे लेके आते हैं और वो लोग अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें इस चीज़ का। अब ये 2 दिन कैसे चलें? और किसी को कोई जो समस्या आ रही हो? जी बताइए। सर, कल 11 है तो शादियां बिल्कुल अभी होने ही वाली, तो लोगों ने एकदम से शादी की प्रिपरेशन के लिए पैसे निकाल लिए हैं। तो कई लोग जो उनको एनवलप भी देना चाहते थे, अब लोग खाली एनवलप देंगे क्योंकि 500 1000 के नोट चलने नहीं वाले। और जो शादी के लिए छोटे मोटे कल ये कैंटीन वाले जो प्रिपरेशन टेंट लगाने वाले होते थे, अब वो पता नहीं कहाँ से पैसे लेंगे या पैसे देंगे उनको लोग। तो एक बड़ी समस्या होगी ये, जो कि शादियों, क्योंकि एकदम से बहुत सारी शादियाँ हैं। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट सतना से हूँ, तो मैं वहाँ से पढ़ने भोपाल आया हूँ। तो मैंने पापा जी से कल परसों पैसे मंगवाए, तो उन्होंने 500 और 1000 के नोट दिए। तब मेरे को एग्जाम फीस की जमा करना था, तो वहाँ पे दिक्कत हो रही, मैम नहीं ले रही, तो हम क्या करें? ये मेरे को कल से मैं सोया नहीं। मेरे को टेंशन हो रहा था कि अब कल फीस मेरी जमा होगी या ना होगी। वही हुआ, आज मेरी फीस नहीं जमा हो रही। फीस जमा करने की भी दिक्कत आ रही है। ये सारी चीज़ें मतलब सोचनी चाहिए थी। आप लोग को ऐसा लगता है? डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा मोहलत देना चाहिए थी। अगर मोहलत देते तो फिर जिन लोगों ने ब्लैक मनी छुपा के रखा था, अगर वो पहले से ऐसा बताते कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते, कुछ सोच के रखते। कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही था, उनने जो लिया एट अ टाइम बहुत अच्छा किया। बाहर भी जा सकता था, बाहर अमाउंट जा सकता था। आपको लगता है, कहते हैं कि जब भी देश प्रोग्रेस करता है तो आम आदमी अपनी बलि देता है। ये आम आदमी की बलि है? नहीं सर, दिक्कत हो रही है। हाँ, अगर आम आदमी को अगर थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अगर आज के टाइम में हम परेशानी फेस कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद या आफ्टर 1 मंथ हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही है। आम आदमी को उससे डेफिनेटली प्रॉफिट हो गई। हिंदुस्तान में ना एक बचाने की प्रथा चलती है कि लोग पैसे बचाते हैं। मेरी पड़ोस की आंटी जो है वो बहुत रो रही थी सुबह उठ के, क्योंकि वो अपने घर में ना अपने पति से छुपा कर 500 और 1000 के नोट जो है पोटली में डाल के रखती थी, मोजे में गठान बांध के रखती थी। उनको लगता था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो किसी को पता ना चले। सारी माएँ घर में ऐसा करती हैं, आप लोग की मम्मियाँ भी ऐसा करती होंगी। अब वो पैसा जो उन्होंने घर के लिए बचा के रखा है वो भी निकालना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है शुरू से, बचा के रखना पैसे। माता की मूर्ति के नीचे रख देना 500 रुपये, कहीं छुपा छुपा कर रखना। आपको लगता है ये आम घरों में भी परेशानी का
लहर दौड़ गई है। जी आप बताइए। यस सर, क्योंकि कल ही मेरी मम्मी ने बोला कि मैंने पैसे छुपाए थे। अब मैं कैसे करूँ? फिर पापा ने बोला तुम इतने पैसे कैसे छुपा देती हो घर पे? इतने तो मैं कमाता नहीं हूँ, लाती कहाँ से हो? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम है। हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग सेविंग करके रखते हैं। हिंदुस्तान की जो नींव है ना वो सेविंग पे चलती है। बाहर वेस्टर्न कल्चर में सेविंग का कोई सर, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नकली नोट बनते थे, जब ये मार्केट में आते थे तो हमारी इकोनॉमी को बहुत वीक करते थे और इनके कारण महंगाई भी बढ़ती थी। पर अब जब फेक नोट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेजरली जो फेक नोट्स बनते हैं वो हाई डिनोमिनेशन में ही बनते हैं, 5,000 या 1,000, 500 या 1,000 के। तो अब जब वो बंद हो जाएंगे तो फिर ये पैसा आएगा नहीं मार्केट में, तो हमारी इकोनॉमी डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगी। तो आज जाके जब हमें लग रहा है, लेकिन बाद में पेट्रोल ये सब चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। दूसरा ये है कि बैंक एनपीए जो अभी हुए थे, बहुत सारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी, जब पैसा वापस आएगा तो बैंक को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक हमारे इकोनॉमी के बैकबोन्स होते हैं। सर तीसरी बात ये होगी कि महंगाई कम होगी, क्योंकि हमें बोला जाता है कि जितना पैसा मार्केट में रहता है या फिर लोग के पास आता है, महंगाई उतनी ही बढ़ जाती है। आगे जाके हमें बहुत फ़ायदे हैं, भले ही हमें 2-3 दिन नुकसान ज़रूर लग रहा है, क्योंकि कभी कभार हमें कड़वी गोली खानी पड़ती है बीमारी को ठीक करने के लिए। क्या बात है, ये अच्छी चीज़ कही आपने। आपको लग रहा है कि जो अहम फ़ायदे हैं इस चीज़ के, एक तो पायरेसी कंट्रोल हो गई, नोटों का जो जाली नोट बन रहे थे वो बंद हो जाएंगे, जो करप्शन हो रहा था वो बंद हो जाएगा, और क्या क्या इसके फ़ायदे आप लोग को नज़र आते हैं? सर जो बेस्ट मैंने देखा है, जो मेरे घर में भी हुआ, मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो, तो जो बिल्डर्स हैं वो घर ब्लैक में बेचते हैं। ब्लैक में मतलब वो बोलते हैं 30 लाख जैसे कि है कि आप कैश दे दो, 10 या 20 लाख आप चेक दे दो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। हमारे घर में यही चल रहा था कि वो बिल्डर्स लोग हम लोग को पेमेंट नहीं दे रहे थे, बट अब ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई, खुशी हो गई एक तरह से कि अब उनको वो पैसे देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर उन्हें यूटिलाइज करना है तो वो देना पड़ेगा। कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे नुकसान हैं, लेकिन फ़ायदा नुकसान से बढ़कर है। पूरे देश में हड़कंप मची हुई है इस समय, और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर हमने युवाओं से बात करने की कोशिश की कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है इस चीज़ में। आइए डालते हैं उस पर एक झलक। थोड़ा प्रिपरेशन ज़्यादा होना चाहिए था आई थिंक, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। एक्चुअली थोड़े बूथ और होने चाहिए जहाँ से लोग एक्सचेंज करा सकें, बट 100 का नोट आना चाहिए। 2000 का नोट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़े डिनोमिनेशन छोटे में आना चाहिए। देखिए सारे एटीएम वर्किंग नहीं है, बहुत कम एटीएम्स हैं, और मोस्ट ऑफ जो एटीएम्स जिनमें कैश डाला जा रहा है बहुत जल्दी आउट ऑफ कैश हो रहा है। हम 12 बजे से सीनियर सिटीजन भी बैंक में खड़े हैं और अभी तक कोई काम नहीं हुआ, और अब 3:30 बजे आज बैंक बंद कर दिए गए हैं। It's like a time consuming thing, right? We are having one Saturday off and we are spending like 4 hours in the line. We don't know how much more time it's going to take. So if it would have been a better system, probably would have helped, but that's the way it is. जो अच्छे लोग हैं, एटलीस्ट जैसे गरीब लोग हैं, दे आर नॉट गेटिंग द चांस एंड दे आर नॉट दैट लिटरेट कि वो लोग बैंक में जाए, खड़े हुए लाइन में लग के काम कर सकें। तो आई गेस और सोर्सेज निकालने चाहिए थे और नए तरीके निकालने चाहिए थे टू गेट द मनी एक्सचेंज। हर कोई ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो देश का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसा जो भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया वो देश की भलाई के लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए किया। आइए यहाँ के युवाओं से पूछते हैं कि उनको और क्या क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है इस चीज़ में। पहले सबसे पहले सर आप लोगों से शुरू करूँगा। आप लोग स्कूल की फैकल्टी हैं, कुछ बच्चों की कंप्लेंट ये है कि फ़ीस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग हायर मैनेजमेंट से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाया गया है तो फीस के लिए कुछ दिन और दिए जाएँ? उन्होंने मैनेजमेंट से बात करी है तो उन्होंने स्टूडेंट्स के कंसीडरेशन करेंगे, 2 और 3 डेज़ और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 2-3 डेज़ में जो है अपना पैसा वापस बैंक में हमें मिलने लग जाएगा। 500 और 200,000 के नोट्स नए आने लग जाएंगे। और मैं मोदी सरकार का बहुत ही स्वागत करता हूं उनके डिसीजन का, कि जो ये डिसीजन उन्होंने लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी, और साथ ही साथ में अभी हमें 2-3 दिन थोड़ी परेशानी हो सकती है। जब देश का सैनिक बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगा सकता है तो हम लोग भी थोड़ी सी 2-3 दिन की परेशानी सहन कर सकते हैं, लेकिन देश को मजबूत बनाने के लिए ये कदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ा फ़ायदा ये लग रहा है कि जो ब्लैक मनी है, जो लोगों के पास में जो ब्लैक मनी जमा है वो बाहर निकलेगी, और आम आदमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हम लोग सैलरी बेसिस पे हैं, क्लासेस पे बेसिस पे हैं, जब हम दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद में हमें जो पैसा मिलता है, लेकिन जो ब्लैक मनी जिनके पास में है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में उसको मार्केट में चलाते हैं। तो मार्केट से नकली नोट निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे
एक आम आदमी के पास में जब वो जाली नोट आता है तब उसको बहुत मुश्किलों का सामना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मेरे को तो बहुत अच्छी नींद आई है ये डिसीजन सुन के। ये मोदी साहब ने सबको बता दिया कि मेरे पास 1 रुपये काला नहीं है भाई। काला नहीं है। सर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा फायदा क्या है देश का इस चीज़ में? सर जितने भी इलीगल काम होते हैं वो सारे सारे कैश के थ्रू होते हैं। तो वो सारे कैश के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे, इलीगल काम, जैसे अगर हम आतंकवाद की बात करें उसमें भी होता है, ड्रग्स में भी लोग पैसा खर्च करते हैं जी। और इसके अलावा जो भी सेल और परचेज भी होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो किसी और तरीके की हो, जहाँ पर ज़्यादा मनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहाँ पर 100% ट्रांजैक्शन फेयर नहीं होता, ये सबको मालूम है। तो उस जगह पर रोक लगेगी और बहुत अच्छा डिसीजन है। ट्रबल ज़रूर है लेकिन फ्यूचर गुड है, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस। टेररिज्म कैसे रुकेगा जब काला पैसा बंद होगा, कौन मुझे बताएगा जी? क्या फ़ायदा होगा, टेररिज्म कैसे रुकेगा? सर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि सर जो काले धन के तरीके से जो वेपन्स खरीदे जा रहे थे, टेररिज्म को दिए जा रहे थे, इनके लिए ज़ोर तालियां बजाइए। तो वो जो वेपन्स खरीदे जाते हैं वो सारे के सारे जो है ब्लैक मनी से ही करे जाते हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान अपने देश को ही हो रहा था कि जिस तरीके से वेपन्स वो लोग लेते थे और वो अपने पे ही यूज़ करते थे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अपने देश को बहुत होता था। और इससे ये फ़ायदा होगा कि अब वो रुक जाएगा, और क्योंकि ब्लैक मनी जब सामने आएगा तो उनको वेपन्स मिलेंगे नहीं, तो इससे अपने देश को तो फ़ायदा होगा ही होगा। और जो अपने आर्मी में जो जवान शहीद हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो एक तरीके से उनको भी ये सुनकर खुशी हुई होगी जो ये डिसीजन आया है कि अब वो वेपन से ही रहेंगे, तो वो लोग एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट फील करेंगे। और क्या फ़ायदा आपको लगता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा देश का क्या हो रहा है? सर पहले ऐसा होता था कि जैसे लोग जिनके पास ब्लैक मनी है वो फॉरेन उस पर एक्सचेंज में जाकर के दूसरे करेंसी के नोट्स लेकर के कहीं बाहर मनी ट्रांसफ़र कर देते थे। अब वहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो आप जितना भी अमाउंट आप बाहर लेके जा रहा है, कोई भी लेके जा रहा है, उससे पूरा ब्लैक मनी पूरा सब निकलेगा। तो उससे जो भी अगर कोई कल्प्रेट है तो पकड़ा जाएगा। कल्प्रेट पकड़ा जाएगा। जो आम दिनों में आपको लगता है कि ऑलमोस्ट 40% ट्रांजेक्शन जो है वो कैश से होते हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 40% ट्रांजेक्शन, चाहे वो सब्जी मंडी ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट के धंधे ले लीजिए, और कहीं भी ले लीजिए, वो 40%। आज आप ऑटो में बैठ के जाते हैं तो आप बिल नहीं लेते उसका, तो आपको लगता है ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे हर चीज़ जो है वो बिल से रिलेटेड हो जाए, ताकि हम लोग उस चीज़ को, क्योंकि आज भी कैश की ज़रूरत तो हमको पड़ती है, तो फिर कैसे इस चीज़ को और रोक सकते हैं? कौन मुझे बताएगा पीछे जी? सर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, करप्शन कम होगा और एजुकेशन बढ़ेगी। आज ज़माना ऐसा हो गया है कि जो गरीब इंसान है वो करप्शन के चक्कर में आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो वो पैसा देने पड़ता है। अब ये कदम उठाने से करप्शन कम होगा, पैसा देगा, गरीब इंसान भी पढ़ पाएगा और हमारा देश और तरक्की करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है कि करप्शन मिटेगा। वो करप्शन ऐसे मिट सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल को तनख्वाह देने के लिए। तो जो एक पुलिस वाला, जो ये हम लोग कहते हैं कि वो लोग करप्ट हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उनकी तनख्वाहें उनके हिसाब से कम होती हैं, और जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हो सकता है उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ और उनको ज़्यादा पैसे दें तो आपसे वो 50-100 रुपये 200 रुपये लेना बंद कर दें। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। और इस समय यूथ की पावर वाकई देखी जा रही है। सारे के सारे नौजवान सपोर्ट में उतर आए हैं करंट गवर्नमेंट के, और उन्होंने प्रधानमंत्री के इस डिसीजन को बहुत ही सराहा है और बोला है कि कमाल का डिसीजन है, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। और जितने भी आम लोग हैं वो तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए सचमुच हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भगवान के रूप में आ गए हैं। आइए देश के कोने कोने में चलते हैं और पता करते हैं कि वहाँ युवा क्या सोच रहे हैं। ये तो भोपाल में खड़े हैं, आइए और जगह जाकर देखते हैं। कम से कम मैं अभी ये कुछ नहीं कह सकता कि कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन कम से कम कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री है जो हमारा नेतृत्व करता है। बहुत जल्दी है कुछ कहने के लिए कि ये अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन कम से कम कुछ हो रहा है इस देश में। मुझे लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे और एजुकेशनल लोन्स, बाकी सब लोन्स इजीली हम लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। सरकार का डिसीजन बड़ा अच्छा आया हुआ है ये। इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे और हम जैसे आम आदमी जो मकान नहीं ले पाते थे अब वो मकान ले पाएंगे। इट इज़ गुड, however people are facing inconvenience and personally I may have to feel inconvenience but I'll be happy for my children because उनके लिए पत्ता साफ हो जाएगा। whatever trouble I am going through, कल जब 50 लाख मांगने MBBS के लिए जाएंगे तो देखें कौन मांगता है। तो मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, so I am ready to undergo this inconvenience।
हर किसी के जीवन में इस समय हिंदुस्तान में चर्चा का विषय यही है कि यार ये नोट बंद कर दिए गए हैं, हम खर्चा कैसे चलाएं। आम आदमी को थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन भारत के भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। चलिए यहाँ पर भोपाल में एक्सटॉल कॉलेज के बच्चों से ये पूछते हैं कि उनका फाइनल डिसीजन क्या है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कि उनको क्या लगता है कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और अभी के लिए क्या नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। फ़ायदा ये कि आम आदमी को बहुत खुशी होगी, वो कोई भी बिजनेस करेगा तो उसे लोन मिलेगा कंपनी से, और सबसे खुशी की बात है कि पूरा ब्लैक मनी निकलेगी। सबसे बड़ा करप्शन यही था अपने देश में, जो ब्लैक मनी छुपा के रखे, ब्लैक मनी छुपा के रख रहे हैं। जी आप मुझे बताइए एक और बड़ा फ़ायदा। तो फ़ायदा ये होगा हमारी इकनॉमी स्ट्रांग होगी, और नुकसान ये होगा कि एटीएम और बैंक में लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। एटीएम और बैंकों में लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा? नहीं, वो तो खैर अभी भी लगना पड़ता था। सर इसका फ़ायदा सर ये है कि अपने डेवलपमेंट में जो लग रहा है पैसा, अब वो सही तरीके से लगेगा। सर जो पैसा छुपा रहता था उसके कारण वो अपने डेवलपमेंट में लग ही नहीं पाता था इंडिया में, पर अब ये इस कारण से अब वो पैसा डेवलपमेंट में लगेगा, जिससे अपना इंडिया तरक्की की ओर बढ़ेगा। सर से टैक्स कम होगा, अपना डेवलपमेंट होंगे, सड़कें बनेगी, नई सड़कें बनेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उससे। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। हाँ जी। प्रॉब्लम्स तो हैं, पर इंडिया एडजस्ट करता है तो इसमें भी एडजस्ट करो ना, थोड़ा बहुत हो जाएगा सब, हो जाएगा फॉर द बेटर फ्यूचर। ये तो थे यहाँ बैठे हुए युवाओं का एक नज़रिया। हमने उनसे बातचीत की और पता चला कि उनको क्या फ़ायदा लग रहा है, क्या नुकसान। लेकिन थोड़ा सा कठिन समय है आम आदमी के लिए, चाहे वो कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पा रहे हों, या आम वेंडर सब्जी मंडी में जाके सब्जी नहीं खरीद पा रहे हों, पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे हों, या ऐसी फला बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सुनहरे भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। टेररिज्म इससे रुकेगा, सारा काला पैसा रुकेगा, जाली नोट रुकेंगे, और ड्रग्स डीलिंग रुकेंगी, आर्म्स एम्यूनिशंस रुकेंगे, और तो और जो फौजी हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, पेंशन्स बढ़ेंगी, सैलरीज बढ़ेंगी, इन ऑल देश का फ़ायदा ही फ़ायदा। भोपाल की ये सोच हमने आप तक पहुंचाई। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे बताइए, क्या सोने की ये चिड़िया कहलाने वाला देश वाकई सोने की चिड़िया बन जाएगा? ये आप और हम मिलकर सोचते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी विपुल रॉय को इस मंच से दीजिए इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जोश द पावर ऑफ यूथ ऑन योर न्यूज़ नेशन।